नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह प्राइम पॉडकास्ट पर एक बार फिर से एक शख्सियत को लेकर हाजिर है। ताल्लुक बनारस से रखते हैं, भारत से हैं, यूपी से हैं, लेकिन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपनी जवानी गुजारी, वहां पर बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए और अब एक बार फिर से हमारी किस्मत है कि वो हमारे साथ प्राइम स्टूडियो पहुंचे हैं। स्वागत कीजिए प्रदीप तिवारी जी का। मैरीबंगलोंग से ये मेयर है और वहां पर एक अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर इनका चल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम पॉडकास्ट। नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को, सारे दर्शकों को। प्रदीप जी, पहले सवाल तो यही है क्योंकि आप बनारस से हैं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम वाराणसी, तो जो बाबा विश्वनाथ का काशी का जो कनेक्शन है वो हम दोनों में बहुत कॉमन है। तो काशी से ये यात्रा मेलबर्न कैसे पहुंची, अर्ली लाइफ में क्या कुछ हुआ, पहले वो बताइए। हाँ, ये एक्चुअली मेरे पिताजी गए हुए थे, ऑलमोस्ट 40 साल हो गया उनको। वो मेलबर्न में स्किल माइग्रेशन करने गए थे, वहाँ पे बनारस से गए हुए थे। उस टाइम पे कोई नहीं होता था मेलबर्न में, मतलब इंडियन फैमिलीज जो थी बहुत बहुत कम थे। हाँ, तो वो ले गए थे, मैं, मेरी 3 सिस्टर्स, मम्मी, हम लोग सारे उस टाइम चले गए हुए थे। और बहुत चैलेंजेस आए थे शुरुआत में, पर धीरे धीरे मतलब लाइफ सेटल हो गई। वही काशी के बाद वही सिटी बन गई अपनी मेलबर्न। प्रदीप, ये कैसे आपके फादर जब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे तो रीज़न क्या था ऑस्ट्रेलिया जाने का? क्योंकि काशी में जो बता रहे हैं आप, आपकी इनिशियल पढ़ाई तो सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुई क्योंकि आप बहुत जी छोटे थे जब आप जी यहाँ जी से शिफ्टिंग हुई फैमिली की। जी तो रीज़न क्या था ऑस्ट्रेलिया जाने का? मैं तो 3 साल का था। मेरे फादर स्किल्ड माइग्रेशन, जैसे बोले ना, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं थी उतनी जितने बाहर उस टाइम पे मिल रहे थे। तो वो स्किल्ड माइग्रेशन, वो एक्चुअली ऑटो मैकेनिक गए हुए थे। तो कंट्री ने उनको इनविटेशन दिया, वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो सोचे जाके देखता है क्या होता है, कैसे होता है। तो एक्चुअली एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँ, रह कि वहाँ पे, क्योंकि जब मैं वहाँ गया यहाँ से बनारस से, वहाँ पे 3 साल के एज पे, वहाँ पे स्कूल में ना तब टेस्टिंग किया जाता था बच्चों का, स्कैनिंग वगैरह। मेरा एक्चुअली हार्ट का कंडीशन निकल गया था उस टाइम पे। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो वो बोले मम्मी पापा कि हम लोग इंडिया में रहे थे, ये टेस्ट कभी हुआ नहीं रहा था। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स भी बोले कि ये 1-2 साल से ज़्यादा ये जिंदा नहीं रह पाता। तो वो ये सबसे बड़ा पॉइंट था उनके लिए कि वो उसी को घर बना लिया कि मैं ओनली हाँ, ट्रीटमेंट, सक्सेसफुल सर्जरी वगैरह, डायग्नोसिस मतलब पकड़ में आना कि हार्ट कंडीशन है। वो डॉक्टर्स बोले कि 1-2 साल में ये बचता नहीं है। तो उस टाइम पे जब उनको लगा वो क्या इस कंट्री ने, इस देश ने नया जीवन दिया, नया लाइफ दिया, हम लोग इसी को अपना घर बनाएंगे। प्रदीप जी, मैं आऊँगा कि आप कैसे पॉलिटिक्स में आप दाखिल हुआ, यू एंटर्ड पॉलिटिक्स, लेकिन उससे पहले जब आप शिफ्ट हुए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर लाइफ कैसी थी? एक इंडियन फैमिली, क्योंकि बहुत रेयर था उस समय, आप जिस वक्त की आप बात बता रहे हैं 30-40 साल पहले की बात है, उस वक्त बहुत रेयर लोग जाते थे विदेशों में और ज़्यादातर लोगों को तो जानकारी भी नहीं थी और पैसा भी इतना नहीं था कि वो शिफ्ट करें। स्किल माइग्रेशन जैसी चीज़ें लोगों को तब पता भी नहीं थी। अब तो बहुत सारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, उस वक्त तो गाइडेंस भी नहीं थी। तो जब ऑस्ट्रेलिया फैमिली पहुंची, वहाँ सेटलमेंट कितना मुश्किल था आपके लिए? एक इंडियन फैमिली का लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस कितना मुश्किल था उस वक्त? हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो था लैंग्वेज बैरियर। राइट। बनारस काशी से होके इंग्लिश मेरे मदर फादर जानते नहीं थे। ओह माय उनको गॉड। थोड़ा भी नहीं आता था, हाय हेलो के अलावा उनको कुछ नहीं आता ओह था। गॉड। आप जानते हैं बनारस से, उनका मदर टंग भोजपुरी था। भोजपुरी था, तो राइट। भोजपुरी ही इन इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जो वहाँ पे गिने चुने इंडियन फैमिलीज थे वो हिंदी ही जानते थे। राइट। बट वहाँ जाने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने ना उनको इंग्लिश सिखाया, क्लासेस में डाला। हम लोग तो स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ाया जाता था बच्चों को, बट मेरे माता पिता को भी उन्होंने इंग्लिश सिखाया। लेकिन शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती थी कि जब आप अपने लोगों के बीच नहीं हो, जो कंफर्ट जोन होता वो नहीं होता था उनको। वो सेटल भी इसलिए हुए, मेरे फादर क्या किया कि उस टाइम पे ना वो पहला मेलबर्न का पहला इंडियन ग्रोसरी स्टोर खोल दिया। ओके। सबसे पहला, वो आज भी दुकान है, 35 साल हो गई है उसको। आज नॉवेल्टी स्टोर है, बट सबसे पहला इसलिए कि जो लोग वहाँ पे थे उनको आटा चावल जो नॉर्मल इंडिया में देसी खाना हमारा होता है, देसी खाना मतलब वो पहुँचाने का काम, तो उन्होंने पहला दुकान खोला वहाँ पे। आज सुपरमार्केट बन गया है। बट तो इससे फिर और जानकारी हुई और इंडियन फैमिलीज आए। अभी कौन देखता है? तो स्टाफ मैनेजमेंट वगैरह, अभी वो नॉवेल्टी शॉप बन गया, बिकॉज मेलबर्न का पहला इंडियन स्टोर है ना, तो लोग जानते हैं। हिस्ट्री, इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री नाउ। अगर कभी इंडियन म्यूजियम में कुछ ऐसे बनेगा वहाँ पे, तो दैट वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स की इंडियन वो एक हब बन गया था। जितने इंडियन फैमिलीज आते थे, आप एयरपोर्ट पे उतरो वहाँ पे आ जाते थे। तो हम लोग ऑलमोस्ट, हम लोग की फैमिली सबको जानती थी जो मेलबर्न एंटर करता था। धीरे धीरे बढ़ता गया। अब तो खैर बहुत सारा, मतलब जितनी इंडियन फ्रेटर्निटी थी वो सब कनेक्टेड थे, क्योंकि भाई अपना देसी इंडियन स्टोर है यहाँ पर, यही दाल भी मिलेगा, चावल भी आपको, मिलेगा, मसाले भी मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, कनेक्शन भी मिलेगा बात करने के लिए। ये एक एक्चुअली हब बन गया था, क्योंकि आप मिस करते हो जब आप कहीं यहाँ से जाते हो ना, आप कहीं जहाँ पे अपने लोग नहीं दिखते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता तो ठीक है, उसके बाद थोड़ा आपको याद आती है। ना लैंग्वेज बोला जाता, ना खाना मिल रहा, ना वो बातें, वो सब याद आती है। तो वो एक हब बन गया था। जितने भी लोग इंडिया से आते थे, नॉर्थ साउथ कहीं से भी,
वहीं मिलते थे, वहीं डेज लोग करते थे कि संडे को जाएंगे, सामान तो ले ही लेंगे, हम लोग बात भी करेंगे एक दूसरे से, ओनर से, मेरे माता पिता, हम लोग थे, बच्चे थे। तो इससे काफ़ी हम लोग को ना इंसाइट भी मिला कि इंडिया में और अलग अलग जो जगहें हैं, साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कल्चर है, ऐसे एजुकेशन मतलब काफ़ी मिला हम लोग को। क्योंकि अब तो क्या आइल्स और टोफल का टेस्ट आप देते हैं, बिना आइल्स के आप जा नहीं सकते जान- विदेश में पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज के लिए, नौकरी के लिए। तो उस वक्त आइल्स और टोफल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था 40 साल नहीं, पहले। नहीं। तो वहाँ पे स्कूलिंग में क्या क्या हर्डल्स है, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट और दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, हाई स्कूल्स बोलते हैं वहाँ पे। जी। तो वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आई जब आपके सिस्टर्स और आप लोग एडमिशन के लिए हाँ, स्कूल में गए? तो एक्चुअली स्कूलिंग तो है अच्छा, बट जो यहाँ का लेवल है, जैसे अब हम लोग छोटे होते थे तो मम्मी पापा हम लोग को मार मार के पढ़ाते थे। वो राइट, यहाँ पे कर सकता है शायद, वहाँ बाहर पैसे कर नहीं नहीं सकते कर सकते बच्चों आप। के साथ। हाँ, तो जब हम लोग यहाँ से पढ़ के गए वहाँ काफ़ी आसान होता था हम लोग के लिए, क्योंकि जो क्लास 3-4 में पढ़ाते थे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सालों पहले हो चुका है। कोई पिटाई नहीं, मैथ्स हो टीचर का गया, डंडा कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। पर जो हर्डल लैंग्वेज में थोड़ा ऑब्वियसली लैंग्वेज राइट, बैरियर राइट। बैरियर आया, बट सिस्टम बहुत एक्सेप्टिंग था उस टाइम पे ना। हम लोग जैसे हम लोग अकेला स्कूल में, हम लोग ओनली इंडियन फैमिली हम ही लोग थे, मैं मेरी सिस्टर्स। प्रदीप जी, एक कल्चरल डाइवर्सिटी तो अब पूरी दुनिया में है, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत एक्सट्रीम जो कंट्रीज़ हैं, रशिया में भी आप जाएंगे वहाँ पर जी, आपको इंडियन कम्युनिटी मिलेगी। लेकिन आजकल एक ट्रेंड हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, कई कई इलाकों में देखा गया कि इंडियन फैमिलीज़ को एक्सेप्टेंस की बहुत दिक्कत होती है। जो लोकलाइट्स होते हैं वो उनको मेंटल टॉर्चर करते हैं, हैरेस करते हैं इंडियन फैमिलीज़ को, उनके कलर को लेकर, उनके कास्ट को लेकर, उनकी क्रीड को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, उनके फूड हैबिट्स को लेकर। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मामले आए हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मामले आए कि इंडियन फैमिलीज़ को वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो परेशान करते हैं, कम्युनिटीज़ में परेशानी की जाती है, उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, जिस अपार्टमेंट में, जिस इलाके में रहते हैं उनको अलग हे की दृष्टि से देखा जाता है। ये सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में बहुत हो रही हैं, कनाडा में हो रही हैं, अमेरिका में हो रही हैं। क्या अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई घटना, आप मेयर हैं, चूंकि आपके आपके पास पूरा इलाका है मैंने गाँव का, तो आपको सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, क्या ऐसा कभी इशू आया आपको पिछले 30-40 सालों में? अब सबसे बड़ा तो आपको मैं बहुत रीसेंट एग्जांपल दे सकता हूँ, राइट, अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ। राइट, जो आप राइट। बोल रहे हैं चीज़, अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने बोला ना, हर जगह कनाडा, यूके ऐसा ना, बट अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया कि मैस माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, छोटा सा देश था, बहुत कम पॉपुलेशन थी, अभी पॉपुलेशन बूम हो गया। पॉपुलेशन बूम ऐसे नहीं हो कि वहाँ के लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, पॉपुलेशन बूम बाहर से आया। और सबसे भारी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट है, सेकंड नंबर पे इंडियन कम्युनिटी आई है वहाँ पे। राइट, जो वहाँ के लोकल, सब लोग को नहीं, माइनॉरिटी लोग हैं, बहुत माइनॉरिटी ग्रुप है, जो कि हर देश में, वो कनाडा, यूके जहाँ आपने बताया ना, वो ये उनको ये लगा कि ये लोग आके हम लोग के जॉब्स ले रहे हैं, हम लोग के राइट, स्कूल में बच्चों की जगह ले रहे हैं, क्योंकि सब राइट, जगह प्लेसमेंट अलॉटमेंट आती है। राइट। तो थोड़े लोग ऐसे हो गए, थोड़े नाराज़ हो गए। मेरे साथ जो हुआ, जब मैं मेयर बना तो कई ऐसे ग्रुप थे जो ये मानना नहीं चाह रहे थे कि ये कैसे मेयर एक बन इंडियन गया, मेयर कैसे एक बन गया? इंडियन कैसे मेयर बन गया। हम राइट, लोग राइट, यहाँ राइट। पे पैदा हुए हैं, ज़िंदगी बिताई, पूर्वज फैमिली सब यहीं पे है, बट ये कैसे बन गया। हाँ, तो ये है एक एक उसको हम लोग बोलते हैं, ये सिस्टमैटिक रेसिज्म है ऑस्ट्रेलिया में, डेफिनेटली है। मैं कहीं छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेयर बना उसके बाद मैंने देखा। प्रदीप जी, एक बात और थी, बहुत सारी पंजाबी फैमिलीज ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लॉट ऑफ पीपल स्टे फ्रॉम पंजाब, कनाडा में भी, अमेरिका में भी। लेकिन एक बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो क्राइम्स, हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हों पंजाब के या लोकलाइट्स हों पंजाब के, उन्हें लेकर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे इंसिडेंट, आई एम वेरी श्योर कि आपको पता भी होगा। जी। ऐसा क्यों, पंजाबी फैमिलीज क्यों इस तरह से रूटेड हो रही हैं, सर्कल किया जा रहा है उनको? नहीं से देखिए, सिंपल बात है, एक तो पंजाबी कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। आई थिंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सबसे नंबर 1 पे पंजाबी कम्युनिटी है वहाँ पे। राइट, एंड वो कम्युनिटी, वो ऐसे सब जॉब्स भी ज़्यादा करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स वगैरह ज़्यादा, जितने जो हम लोग उसको ट्रेड वर्क कहते हैं ना, ट्रेड वर्कर्स, ट्रेड वर्क जॉब्स उसमें, राइट। तो उनमें घटनाएं भी उन्हीं में होती हैं। तो बट जस्ट नॉट, मतलब सिर्फ वही फील्ड में नहीं, हर फील्ड में ना वो बहुत आगे, मतलब ऐसे देखिए बहुत पंजाबी कम्युनिटी है जो कि बहुत आगे गई हैं। पंजाब को मतलब प्राउड उन्होंने बनाया है, बिजनेसेस बहुत उन्होंने खोले हैं। इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज यू आर मोर इंडियन देन ऑस्ट्रेलियन, सो वहाँ पर इंडियंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, बिकॉज आप मेयर हैं तो रोज़ आपसे मुलाकात होती होगी। जॉब, स्किल, ये बहुत चैलेंज है सभी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। या तो वहाँ पर इंडियंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से इंडिया वहाँ ग्रो कर सकता है? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मैंने खुद देखा, जैसे आपने बोला अभी मेयर के बनने के बाद, आईटी सेक्टर, हेल्थ वगैरह बहुत है। आप मतलब आप यहाँ से आप माइग्रेट करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो आप स्टूडेंट, आपको पता है कि इंडिया से स्टूडेंट्स बहुत बहुत जाते हैं। जाते हैं। बट आप जॉब्स में भी आप जाओ ना, अगर आप ये सब फील्ड्स में, जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, हेल्थ हो गया,
है ना, IT है। आईटी है, ये कब सब काफ़ी बूमिंग है ऑस्ट्रेलिया में अभी। Right. मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरे जो डायरेक्ट मतलब परमानेंट रेजिडेंसी पे चले गए जो हैं PR जस्ट में। बिकॉज जो बिकॉज ऑफ द आईटी बैकग्राउंड, आईटी वर्क वगैरह ना, ये सब है। आप अपॉर्चुनिटीज़ जो देखोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली है, अभी बहुत सारे हैं। प्रदीप, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो प्रैक्टिसेस हैं ऑस्ट्रेलिया से बहुत डिफरेंट हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स आपने डिसाइड किया कि विल गो टू पॉलिटिक्स, तो उस वक्त कैसे माइंडसेट था और किस तरह से आपने वर्कआउट किया, कितनी मेहनत करनी पड़ी, एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज यू फ्रॉम बीइंग अ बिजनेसमैन टू पॉलिटिशियन? यस, बहुत डिफिकल्टी टेल अस आई। दैट। हाँ, बहुत डिफिकल्टी आई, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ था, किसी भारतीय ने किया नहीं वो। राइट। कोई मैं किसी के पास जा नहीं सकता था पूछने को कि कैसे करूं, क्या कैसे करूँ? मेयर बनते हैं, क्या ना, कोई कोई गाइड कर, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है ना। राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। राइट। जो लोकल हैं वो मुझे हेल्प किए थे, जो लोकल काउंसलर्स, लोकल मेयर्स वगैरह ना, बट उनसे वो लिमिटेड। ऑलवेज दिस अंडरलाइंग फैक्टर इज देयर कि उनको मैं देखता था, उनके उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता था कि ही इज इंडियन। ही इज इंडियन, एंड कि इसको नहीं आ कहना चाहिए, और इसको शायद नहीं इसको बढ़ाना चाहिए। ये बनेगा भी नहीं। उनको उनके चेहरे से लगता था इसको कौन वोट करेगा। राइट। ऐसे राइट। इंडियन नाम लेके प्रदीप तिवारी, जब आप पूरे जस्ट गोरों की लिस्ट में आप डालो, और इंडियन नाम लेके, ऐसा चेहरा लेके, ऐसे करके ना, तो बहुत बहुत चैलेंज आए शुरुआत में। पर मुझे ना एक दो मेंटर्स मिल गए थे लोकल, जो राइट। पुराने थे। वो मेरा जो फेस्टिवल्स इवेंट्स, जो मैं बाहर कम्युनिटी के साथ काम करता था, राइट। राइट। मैंने राइट। कम्युनिटी में बहुत काम किया। कोविड आया था, 2-3 साल मैंने वॉलंटियरिंग काम किया वहाँ पे। अपनी ग्रोसरीज की शॉप थी उस टाइम पे, ग्रोसरीज का पैंडेमिक हो गया था। राइट। तो हम लोगों ने अपने शॉप खोल दिया था, जितने भी डिसेबल्ड एल्डरली लोग हैं ना, उनके लिए फ्री खाना दिया हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें वहाँ के लोकल लोग इट देख वर्कड रहे फॉर थे। यू इट वर्कड इन माय फेवर एट दैट टाइम। मैंने इसलिए नहीं किया कि पॉलिटिशियन बनना, बिकॉज वो ऑफ तो उस टाइम पे ग्लोबल वो चीज़ था हम लोग के पास। एवरीबडी हम वांटेड फूड एंड शेल्टर हाँ, दैट टाइम। फूड एसेंशियल्स वगैरह ना। तो ये सब प्रोग्राम्स मैंने शुरू किया, तो तब जाके लोग देखे कि हाँ, ये इंडियन कम्युनिटी के लिए भी काम करता, लोकल के लिए भी काम करता। राइट। तो वहाँ राइट। से राइट। उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझ राइट। में। राइट। बट तो वो मुझे पता था, वो लोग बोलते थे वहाँ के लोकल लोग ना, बट फिर भी आपको आपको वोट चाहिए, चाहिए। आपको मतलब भारी हैवी वोट से जीतने हैं आपको, तो सबका आपको सपोर्ट चाहिए। राइट। तो राइट। जब मैं जाता था, मैं डोर वहाँ पे सबसे इफेक्टिव बताया गया था मेरे मेंटर ने कि आप जाके डोर नॉकिंग करो, मैं लोगों के दरवाजे पे खटखटाओ, बेसिकली वोट्स मांगो, बताओ क्या करोगे ना। यहाँ का सिस्टम आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ से करना पड़ता। तो वो बहुत क्वेश्चंस करते थे वो, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे अपनी इंडियन कम्युनिटी में भी लोग हो चुके थे जो कि वहाँ के सिस्टम्स को अब्यूज़ कर चुके थे। अब वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता था। राइट। राइट। तो राइट। वो मुझे क्वेश्चंस पूछते थे कि वाई आर यू डूइंग दिस, मतलब तुम पैसे बनाने के लिए कर रहे हो, अपना को फील्ड बना आगे बढ़ाने का। मुझे उनको लिटरली समझाना उनको लगता था पड़ता कि था। आप बिजनेस प्रमोट करने के लिए यू हाँ, वांट ये टू बिजनेस। गेट रिड ऑफ रेड टेप इशू, दैट्स व्हाई यू जी जॉइनिंग जी जी, नहीं पॉलिटिक्स, वो राइट? तो मैं ओपनली बोलता था, बिकॉज वो तो मेरी जो चीज़ है, अच्छा। वो तो मैं बताता था कि हाँ। इसके लिए, हाँ। बट ये रीज़न है उसका। बट मेरे पर्सनल गेन के लिए कुछ भी नहीं था, वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था। उनको लगता था कि कोई इंडियन आया, इसका कुछ पर्सनल गेन होगा, राइट। फाइनेंशियली गेन होगा, या राइट। प्रॉपर्टीज़ लेना चाहता हो कुछ भी, कुछ पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ, वो हाईलाइट हो गया। तो राइट। वो राइट। जब वो पूछते थे, वो मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता था कि नहीं, राइट। मैं तो राइट। कम्युनिटी, मैं तो अपना बिजनेस अच्छा खासा, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मैं बॉस हूँ, मैनेजर हूँ, कुछ नहीं करना पड़ता। वो छोड़ के मैं यहाँ पे आके दरवाजे दरवाजे नॉक कर रहा हूँ। हाँ, इस फील्ड में, जो कि मैं कभी ज़िंदगी में चाहता नहीं था, सोचा नहीं था। तो उसमें तो आई थिंक वो अप्रिशिएशन मिला उस वजह से। तो काफ़ी मतलब काफ़ी वोट से मैं जीत गया था जब मैंने मतलब सिलेक्ट हुआ था ना। तो उससे मुझे पता चल गया था कि हाँ, लोग चाहते व्हाट थे वाज कि द वोट चेंज। काउंट यू वोन विद? इट वाज, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है, बट वो जो से एरिया का, आई वन बाय ऑलमोस्ट 70 नहीं 60% ऑफ वोट्स थे। सो इट ओके। वाज मतलब। ओके। और जो मेरे ऑपोजिशन थी, वो मेन ऑपोजिशन थी, दे वर लोकल्स? दे वर ऑल लोकल्स। लेकिन जो मेरी मेन ऑपोजिशन थी, वो एक्चुअली पास्ट में एमपी रह चुकी थी, ओके। और उसको शी वाज अ बहुत लोग सीनेटर? जानते हैं। शी वाज अ फीमेल, हाँ। शी वाज अ एमएलए, यू कैन से, जो यहाँ के इक्विवेलेंट है ना, तो उनको बहुत लोग जानते थे। तो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज शी हैड बीन अ एमएलए एंड काउंसलर फॉर 20-25 साल से, उनका ओह यही माय फील्ड गॉड। था। तो इट वाज वेरी टफ गोइंग अप अगेंस्ट, बिकॉज ओवर द आई अंडरस्टैंड। काउंसलर्स में नॉर्मली यूजुअली फीमेल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, जेंडर इक्विटी के करके। तो राइट। उसकी वजह से भी मुझे बहुत चैलेंजेस आया। तो राइट। राइट। उनको मतलब अपोज करके और उनसे जीत के, इट वाज अ वेरी मतलब ए ह्यूज विन फॉर मी। बट आई अंडरस्टूड कि जो लोकल लोग हैं, उनको चेंज चाहिए था। अब वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं डाइवर्सिटी को, कि हाँ, कोई इंडिया से मतलब काउंसलर मेयर बन सकता है। इट्स बीन हाउ लॉन्ग यू आर मेयर, प्रदीप जी? 1 ईयर, 1 एक ईयर। साल हुआ। तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, कितने साल में मेयर का चुनाव होता है ऑस्ट्रेलिया में? 10 ईयर काउंसलर के 4 साल है। आप उसमें आप जितने बार चाहो, आप मेयर हर 12 मंथ्स में आप कर सकते हो, बन ओके। सकते हो।
अभी आगे का क्या प्लान है पॉलिटिक्स को लेके? यू वांट टू गो हायर? डेफिनेटली आई हैव नॉट बीन शाय। मैं ओपनली वहाँ पे भी बताया लोगों को कि मैं मेयर बन के जो मुझे फीडबैक मिला, लोग बता रहे हैं कि तुम 1 साल में रह के बहुत चेंजेस लाए हो, बहुत काम किए हो यहाँ के लिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो अपनी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, मैं क्वालिटी देखा उनमें में कि हम लोग एक्स्ट्रा एंड अबव जाते हैं। हम लोग को बताया जाता है कि ये करो, हम लोग उसको 5 गुना और सोचते हैं कि कैसे हैं। इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। वो राइट, मैंने इन लोगों को करके दिखाया। राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब पार्लियामेंट है, एमपी का इलेक्शन हो रहा है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें मैं डेफिनेटली अपना मतलब व्हाट पार्टी यू आर ट्राई करूँ। प्लानिंग टू जॉइन? ऑस्ट्रेलिया का रूलिंग पार्टी है लेबर गवर्नमेंट, लेबर पार्टी। जॉइनिंग तो लेबर। आई हैव ऑलरेडी जॉइन देम। आई हैव बीन अ मेंबर, काफ़ी टाइम से उनका मेंबर हो चुका हूँ, रह चुका हूँ, बट तो उसमें ही आगे जाऊँगा। प्रदीप जी, एक बहुत बड़ा इशू रहता है हम इंडियंस के लिए कि व्हेन वी गो अब्रॉड, हम बाहर जाते हैं, तो एक तो हमारे मन में कहीं ना कहीं डर रहता है एक्सेप्टेंस का, जो आपने बताया कि डेफिनेटली सबके साथ होता है। फिर एक इंडियन जब अंग्रेजी सिस्टम में गोरों के बीच में एक इंडियन बहुत ज़्यादा वो यूफोरिया क्रिएट करता है व्हेन ही इज डूइंग गुड, ही इज डूइंग ग्रेट, तो कहीं ना कहीं एक जलन और जो जेलस वाला फैक्टर है वो रहता है। अब यू ज्वाइनिंग लेबर पार्टी, आई एम वेरी श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल, द गोरास फिरंगीज, दे मस्ट नॉट बी वांटिंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ लेबर पार्टी। तो एक इनर लड़ाई तो चल रही है खुद से भी, बिकॉज यू आर एन इंडियन, लेकिन वहां पे आउटर एरिया में जो लड़ाई चल रही है खुद को एस्टेब्लिश करने की, खुद के एक्सेप्टेंस की, खुद को बताने की यस आई कैन डू दिस, आई ऑल्सो मतलब मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम। ये तो स्ट्रगल लाइफ टाइम मुझे लगता है चलती रहती है एक इंडियन फैमिली की। चलती रहेगी, ये चलती रहेगी। लेकिन अब जब मैं 1 साल से बन गया ना, मुझे जो इंडियन कम्युनिटी, नॉट ओनली मेलबर्न विक्टोरिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया से ना मुझे इतना सारा, आप कह लीजिए, प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिला। कहाँ कहाँ से अलग स्टेट से लोग मुझे फ़ोन करके कंग्रेचुलेट किए कि तुमने वो किया जो हम लोग कभी मतलब सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि ये चीज़ ऐसा था, मेरे वाले पोजीशन, अब कभी हम लोग की कम्युनिटी सोच भी, जब मैं छोटा था कभी मैंने अपने फादर से हंसी मजाक करता था कि आप भी मेयर बन जाए, तो मुझे बोलते थे हम लोग सपने भी नहीं देख सकते हैं वो ये सब पोजीशंस के। तो वो लेवल को क्रॉस करके और वहाँ पे जाना ना, फिर वो बहुत मतलब इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। अभी मेरा क्या बन गया कि उस कम्युनिटी के लिए मैं चाहता हूँ कि वो देखें कि हम लोग कर सकते हैं, और मेरे थ्रू देखे, और मेरे थ्रू वो सपने देखे। पहला बनाओ, आखिरी नहीं होगा, बहुत आएंगे मेरे, उनसे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, जो यूथ है हम लोग के इंडियन कम्युनिटी को, उनको डेफिनेटली यही बात बोलता हूँ कि आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट लो, हूएवर इज इंटरेस्टेड मेरे पास आओ। मेरे पास कोई गाइड नहीं था, आई विल बी योर गाइड। जिसको भी बनना, मैं जितना हो सकता मैं बताऊंगा, करूंगा। तो जो आप बोल रहे हैं ना, वो जो अंदर जो फीलिंग है, वो खत्म होगी धीरे धीरे, मे बी नेक्स्ट जनरेशन तक। Your father must be happy seeing you. You're doing politics. You're doing a lot of business things now. You're planning to be a senator in Labour Party. He must be very happy. I think, I mean, any father would be happy with their kids' progress. Right. But he was, I think, extremely happy because. Do you discuss politics with your father? Yes, in fact, he was the one who मतलब encouraged me. जब मैं बोलता था नहीं जाना ना, वही बोलते थे नहीं, ट्राई करो। मैं कहा एक टाइम ऐसा था, बोलते थे हम लोग सपना नहीं देख सकते, अब बोल रहे हो ट्राई करो। सो टाइम्स चेंज, बट ही इज़ वेरी हैप्पी। ही लव्स अटेंडिंग इवेंट्स एंड फंक्शंस वगैरह, जहाँ जाता है ना, उनको भी सम्मानित किया जाता है। वेरी प्राउड फादर। Yes, he is very happy, especially because literally coming from Banaras, you know, from a small place, and becoming, you know, their children becoming, someone in power there in a leadership role. You know, I can only imagine what it must be, you know, what he feels. And उनके चेहरे से ही दिखता, आप कहीं भी जाओ उनको लेके जाओ ना, लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट, मुझसे ज़्यादा उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं लोग। So I understand it. He must be very proud father. प्रदीप जी, क्या बनारस में भी फैमिलीज, फ्रेंड्स हैं जिनसे आप कनेक्ट में हैं? हाँ, यस। एक्चुअली देखिए, बनारस में बर्थ टाउन मेरा है, बट प्रॉपर में और पीछे रिमोट एक जगह है, अम्बापुर, देवरिया है। देवरिया में एक जगह बरहज, और गांव का नाम है गौरा। सो इट इज गौरा कला। नहीं, जस्ट गौरा, अलग, वो अलग है। बहुत छोटा गांव है, ऑन द बैंक्स ऑफ सरजू रिवर, वहाँ पे है, वहाँ पे इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ दैट। सो वी आर एक्चुअली फ्रॉम देयर। मतलब हम लोग लिटरली मिट्टी के घर से निकले हैं। हम लोग का जो घर था ना, वो लिटरली यूज्ड टू बी अ मड हाउस, दैट्स वेयर वी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो वहाँ है अभी थोड़ी फैमिली, बट पुराने लोग, द एंसेस्टर्स ही रह गए हैं अभी। मतलब जो ना, कोई सब शिफ्ट हो गए हैं बाहर या तो कहीं और। एक्चुअली मैं फ्रॉम बनारस, बहुत लोगों को मैंने आज तक भी मेलबर्न में ना, बहुत फैमिलीज नहीं निकली हैं वहाँ से, बहुत गिने चुने ही मैंने देखा, फॉर वट एवर रीज़न नहीं जाते हैं वहाँ से। शायद लाइफस्टाइल बेटर है या अपॉर्चुनिटीज़ हार्ड है, जो भी है ना। तो बट गोरे बहुत खुश होते हैं जब भी बोलते हैं ये गोरखपुर, मेरे कजन्स हैं वगैरह, सब वो सब किया। बट
Banaras not this trip, but definitely next year. Okay. I would like to go if I get pre-selected for my MP position ना, फिर मैं जाके काशी Are you विश्वनाथ। foodie, Pradeep ji? Are you foodie? आप ऐसे ही नहीं बन गया बिना फूडी हो क्या? So Okay, you're from Varanasi. जी। Have you ever been able to visit Kashi Chaat Bhandar ever? I believe so. Yes, yes. You have been to Kashi Yes, Chaat yes, Bhandar? yes. I'm not good with names, but I believe so because जो famous जगह वहाँ पे हम What लोग food शायद- you maximum miss in Australia? What Varanasi food you miss? आपको हाँ इंडिया का तो फूड्स आपको नहीं मिलेगा, फ्लेवर नहीं मिलेगा। खाना मिल जाएगा वहाँ पे, अच्छा खाना है, क्लीन साफ सुथरा, बट वो टेस्ट वो फ्लेवर नहीं आएगा। बनारस की मिठाइयाँ हो गई और ऑब्वियसली आपने चाट बोला वगैरह। I think this might be an odd one, but I don't think I have tasted a better rasgulla than in Banaras in any part of the We are world. about to finish the podcast. Pradeep ji, one last question I'm asking you. When you see India, Indian diaspora, Indian community, Indian fraternity, you see, and Pradhan Mantri Narendra Modi is doing a lot of things for Indians, and he also visits Australia and a lot of countries. So, PM मोदी का एक इमेज ऑस्ट्रेलिया में क्या है इंडियंस के बीच में और फिरंगियों के बीच में, गोरों के बीच में? PM Modi ना because of he is actually very popular. वो मतलब ग्लोबली इतना पॉपुलर हो गया, उनको आई थिंक सब लोग पसंद करते हैं। कुछ बीच में आई थिंक पंजाब कम्युनिटी से कुछ इश्यूज हुए थे, फार्मर्स वगैरह ना। Right. If you put that to one side, other than that, he's become a global icon now. He's almost like an influencer there. Right, जो नॉन इंडियन कम्युनिटी है वो भी जानते हैं। उसके पहले मैं 35 साल से वहाँ पे, उसके पहले कभी कोई मुझे बता नहीं पाता था कि इंडियन PM कौन है। Right. उनको तो सब मतलब everyone knows that he's visited as well, वो visit भी किया He's है। very known, right? He is very well known and वो out there figure भी है ना, वो social media, TV, news हर जगह आते हैं। So and he's liked by people जो वहाँ because वो देखते हैं कि They talk about Modi, the Firangis, the Goras, they talk. Definitely they talk because they can see that he's grown the economy, he's grown the country, बहुत changes ले आए हैं। तो वो changes जो आए हैं ना, जब आप लोग का ये नोटबंदी आई थिंक यू कॉल इट, ये सब न्यूज़ में वहाँ पे आता है, because it's a major thing for किसी भी कंट्री, तो सब जानते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी किए हुए हैं। सो इज़ वेरी पॉपुलर over there and as I said कि जब से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ बचपन से, the first prime minister जो लोगों को नाम पता है वो मुझे बता देता है। some people tell me about him कि ये किए हैं, जो मैं भी नहीं जानता ना, वो पूरा गूगल करके रखते हैं उनका। Right. Pradeep, thank you so much for joining us on Prime Podcast. Thank you, It was very nice nice. and pleasure having you here on the show. और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एंड अगर आप वाराणसी आते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो बिकॉज विल हैंग आउट टुगेदर एंड हैव गुड फूड। इट्स ऑलवेज गुड टू मीट अनदर काशी फेलोज। थैंक यू सो मच सर। तो प्राइम पॉडकास्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदीप जी से ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर हमें रिएक्ट कर बता सकते हैं। अभी के लिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन अगली बार एक नई शख्सियत, एक नई पहचान के साथ, एक नए नाम के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।